हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 7th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि मैनार्ड पहुंच चुका है लूना को पकड़ने के लिए। और लूना अपने कमरे में रो रहा होता है क्योंकि नील नाम की एक विजार्ड उनके कमरे में आ जाती है, जिससे नेल पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे कैसे आई, क्या तुम बुलेट आर्मी से हो। तो नील कहती कि हाँ, मैं बुलेट आर्मी से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर विजार्ड हूँ और मैं सेकंड फ्लोर पे उड़कर आई हूँ। और मैं अपनी पावर की मदद से किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ को अट्रैक्ट और रिपल कर सकती हूँ, जिसका मतलब जैसे कि एक कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को मैं रिपल करके मैं उड़ भी सकती हूँ। इसके बाद नीला उसको एक दवाई खिलाने लग जाती है, जिससे उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई मैजिकल टैलेंट है या नहीं। अगर इसके अंदर मैजिकल टैलेंट हुआ तो इसकी आइज़ का कलर चेंज हो जाएगा, और अगर इसके अंदर मैजिकल टैलेंट नहीं हुआ तो इसकी मौत भी हो सकती है। जिसको सुनने के बाद नेल चिल्लाने लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाती है। जिसको सुनने के बाद एलिसा उस रूम की तरफ भागती है, लेकिन मैनार्ड अपने इंसेक्ट से इसके ऊपर हमला कर देता है। और मैनार्ड कहता है कि हेडन के बच्चे के साथ एक स्वॉर्डमैन, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मरना ही होगा। और यहाँ दूसरी तरफ नेल भी अपने ऊपर से उस आयरन रोड को हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी नेल कहती है कि तुम्हारी कोशिश बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से बहुत बड़ी है और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनते ही नेल को गुस्सा आ जाता है और उस आयरन रोड को उठा के बाहर फेंक देती है। इसके बाद यहाँ पे एलिसिया भी उस इंसेक्ट को मार देती है, लात मार के नीचे गिरा देती है। और ये चीज़ देखने का मैनार्ड को एहसास होता है कि ये लड़की की असली ताकत क्या है। तभी एलिसिया रूम में पहुंच जाती है और वो चीज़ देख के हैरान हो जाती है कि आखिरकार नेल ने इसको कैसे हरा दिया, इसको कैसे उठा के फेंक दिया। वो पूछती है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एलिसिया कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, और वो दोनों वहाँ से छलांग लगा देते हैं, लेकिन आसपास बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं और एलिसिया उनको मार भी देती है। और इसके बाद ये सब बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे नेल इनके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन बीच में बग्स आ जाते हैं और वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार इस लड़की के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आई कैसे। इसके बाद एलिसिया और नेल दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट ने टाउन को पूरी तरीके से घेर रखा होता है। तभी एलिसिया कहती है कि हमें यहाँ पे छुपना होगा, कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी जब तक क्लैन नहीं आ जाता है, क्योंकि तब तक हम नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद ये दोनों छुपने की जगह ढूंढने चले जाते हैं। तभी मैनार्ड यहाँ पे नीला से पूछता है, क्या तुमने उस बच्चे का टेस्ट करा था। तभी नीला कहती कि उस स्ट्रॉन्ग लड़की बीच में आ गई थी, इसलिए मैं उसका टेस्ट नहीं करवाई थी। तभी मैनार्ड कहता है कि हम दोनों ने उन दोनों लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करा, और वो लड़की जिसके पास तलवार थी और आई पैच था, मुझे पूरा यकीन है कि वो एलिशिया ही थी, क्योंकि उसके फादर को जब ट्रेल ने मारा था तब मैं वहीं पर था। और वो इस बच्चे के साथ आखिरकार क्या ही कर रही होगी। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि वो वही है। और आप बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं इन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद मैनार्ड टाउन के लोगों को बीच में इकट्ठा करता है, और टाउन के लोगों में से एक बंदा कहता है कि आखिरकार ये बुलेट आर्मी है क्या कर रही है। तुम सिर्फ 4 लोग हो और हम सभी के पास हथियार है। ये मत सोचना कि तुम इन कीड़ों की मदद से हमें डरा दोगे, इसीलिए अगर तुम्हें लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ सकते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पर इससे पहले तुम ये बताओ कि तुम आखिरकार इस कंट्री में क्या कर रहे हो। तभी मेहनार्ड कहता है कि तुम्हारा किंग अगर एक बेकार से गैम्बल की वजह से मरा ना होता तो हम लोग यहाँ पे कभी नहीं आते। इस टाइम तक तुम्हें ये पता लग ही गया हो, क्योंकि हमारी आर्मी यहाँ पे ज़बरदस्ती घुस गई है, पर हम लोग यहाँ पे तुम्हारी इस जगह को यहाँ पे बचाने आए हैं। डार्क बीस्ट के किंग ने तुम्हारे नेशन की कैपिटल को पर हमला कर दिया, ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है। और अगर वो डार्क बीस्ट वापस आया तो सारी जगह डार्क बीस्ट के कंट्रोल में आ जाएगी, जिसे रोकने की ताकत तुम में से किसी के अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं डार्क बीस्ट से तुम्हें बचाने। फिर वहाँ पे एक बंदा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुमने अभी एक आदमी को मारा है, इसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे। तभी यहाँ पे मैनार्ड कहता है वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैनार्ड फिर कहता है कि मैं यहाँ पे एक डेंजरस क्रिमिनल को फॉलो करते हुए यहाँ आया हूँ, और वो हाइडन के मैनकाइंड के दुश्मन है, क्योंकि उन 13 हीरोज़ में से एक है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो लड़की वही है। इसीलिए एलिसिया को पकड़ा जाए, यहाँ पे हमारी मदद करो। इसके बाद ये सभी लोग उसको ढूंढने चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम ड्रेल को देखते हैं। ड्रेल अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे एक नदी को पार कर रहा होता है, तभी उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे एलिसन की आर्मी उनका इंतजार कर रही है, जिस वजह से वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। तभी एलिसन का कमांडर रोड वहाँ पे बुलेट आर्मी पे हमला कर देता है, और अपने भाले की ताकत से रिवर को पूरा जमा देता है, ताकि सबके पैर जम जाए और सभी एलिसन आर्मी उन पर हमला कर देती है। तभी ड्रेल उस कमांडर को कहता है कि हीरो रोइस के डिसेंडेंट, तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तुम्हारे पास जो भाला है वो फॉरेस्ट फ्लावर है ना।
जिसकी मदद से एक बार हीरो रॉयज ने डार्क बीस्ट की पूरी आर्मी को हराया था और अब तुमने इसकी पावर को मास्टर कर लिया है। पर इसके मैजिक की मदद से तुम सिर्फ रिवर को नहीं जमा पाए, मतलब पूरे रिवर को नहीं जमा पाए, जिसकी वजह से तुमने अलग अलग जगह पर विजार्ड्स खड़े करे जिन्होंने पहले इस रिवर का टेम्परेचर घटा दिया, जिसकी मदद से तुमने इस रिवर को फ्रीज कर पाए। तभी रोड्स ड्रेल पर हमला कर देता है और ड्रेल को अपनी तलवार की मदद से उस हमले को रोकना पड़ता है। तभी रोड अपने भाले की पावर की मदद से ड्रेल के घोड़े को जमा देता है, जिससे ड्रेल को लड़ाई के लिए मैदान पर उतरना पड़ता है और वो दोनों अब आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ड्रेल उससे कहता है कि तुम सच में बहुत कमाल के फाइटर हो, पर तुम इस दुनिया की जंजीरों को नहीं तोड़ सकते हो। तभी ड्रेल अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पे एक ड्रैगन का पंजा आ जाता है और उसकी मदद से वो रोड पर हमला कर देता है और वो दूर जाके गिरता है। तब वो एलिसन आर्मी के साथ साथ अपनी आर्मी पे भी अटैक कर देता है और उस सभी के सभी यहाँ पे हार जाते हैं। वो कहता है कि जो लोग इतने ज़्यादा वीक होते हैं वो यहाँ पर रह नहीं सकते, इस दुनिया के उस पार जाने के लिए उनका कोई हक नहीं। तभी यहाँ पे रोड कहता है कि दुनिया के उस पार और साथ में आखिरकार किन जंजीरों की बात कर रहे हो तुम, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तब यहाँ पे ड्रेल कहता है कि मैं हीरोज़ के उन लेजेंड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ क्योंकि वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसी लेजेंड की वजह से हम अपने उस अपोनेंट को हराने की कोशिश करते रहते हैं जिसे हम कभी हरा नहीं सकते हैं। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर और मेरे पुराने दोस्त भी इसी लेजेंड पर भरोसा करते थे, पर फिर भी वो हार गए, तो इसीलिए मैं उस चीज़ को चेंज करने आया हूँ। तभी ड्रेल वहाँ से चला जाने लगता है और तभी यहाँ पे क्लेविटीज़ की एंट्री हो जाती है, जिसकी दहाड़ से यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। तब क्लेविटीज़ कहता है क्या तुम हो ड्रेल। तब ड्रेल कहता है कि हाँ सही कहा, आखिरकार साहब के लॉर्ड को मेरे से क्या काम है। तभी यहाँ पे क्लेविटीज़ कहता है कि मेरा तुमसे बस एक ही क्वेश्चन है, जिस मैजिक को तुम यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आया। मैंने सुना है कि कई ह्यूमंस और डार्क बीस्ट के बच्चों को चुराया जा रहा है और इसका लेना देना इस मैजिक से है जो तुम यूज़ कर रहे हो। तब ड्रेल कहता है क्या तुम मुझसे सिर्फ यही पूछने आए हो, मुझे तो लगा था डार्क बीस्ट के पास और भी काम होंगे। तभी क्लेविटीज़ कहता है एक लॉर्ड को अपनी टेरिटरी में हुई घुसपैठ पर नज़र रखनी पड़ती है और कोई मेरी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाएगा तो इस नेशन की किंग की तरह मेरे हाथों वो सारे किंग मारे जाएंगे और यही लॉ है। तभी ड्रेल कहता है आखिरकार किसने इस लॉ को बनाया है। तभी क्लेविटीज अपनी ताकत से सबको उड़ाने लग जाता है और ड्रेल अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। वैसे ही क्लेविटीज अपनी पूंछ को उसके आर पार कर देता है, उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से ड्रेल हंसने लगता है और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम वापस ज़रूर आओगे और इसी वजह से मैंने अपने स्पेल्स बनाई थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे सील कर सकूँ। तो इसीलिए अब मेरे सीक्रेट स्पेल प्रेजेंट ऑफ द फ्लड्स में कैद हो जाओगे। तब ड्रेल अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर देता है और क्लेविटीज को एक बहुत से बड़े ब्लड के गोले में कैद कर देता है। मतलब कि गाइस ड्रेल ने अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस करके अपने खून की मदद से उसे सील कर दिया है। तभी ड्रेल अपनी तलवार की मदद से दोबारा से जिंदा हो जाता है क्योंकि उसकी तलवार और वो दोनों एक हो चुके हैं। तभी ड्रेल कहता है एक डार्क बीस्ट का लॉर्ड भी अब मुझे नहीं हरा सकता है, अब तुम इसमें से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते क्लेविटीज, तो अब धीरे धीरे तुम मर जाओगे। इसके बाद ट्रेल अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे एलिसिया और नेल भी छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।